वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग ने व्याप्त वसुदेव सुतं देवं कंचचारुं मर्दनं देवी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः गोविंदाय नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः नमः रम्याय माधवाय चिदात्मने ओम श्री परमात्मने नमः। भुवने में व्यतीतानि जन्मानि तपचार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि नैत्वं वेद परन्तप अजुगपि सन्नोव्यात्मा भूतानां ईश्वरप्रसन्न प्रकृतिं स्वामदिष्टा संभवातात्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेव वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन भीतरागभया क्रोधा मनमया मां उपाश्रिता वैभवो ज्ञान तपसा पूता मध्वमागता ये था मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहं मम वर्तान वर्तन्ते मनुष्याः सर्वसहजेषु। तो कल जो 12वां श्लोक हुआ था देखो, उसमें यद आदित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम यद चंद्रमसि यद चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। वो कहते हैं सूर्य को जो प्राप्त हुआ मेरा तेज है वो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। सूर्य का जो तेज है और जो तेज चंद्रमा में है और जो तेज अग्नि में है उस तेज को तो मेरा ही जान। मतलब उनमें जो तेज है सूर्य में, अग्नि में और चंद्रमा में, उसको भगवान कह रहे हैं उस तेज को तुम मुझको जान। तो एक पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया जो वो थोड़ा महत्वपूर्ण है। देखो एक ही आत्मा सबके अंदर, हम सबके अंदर, चराचर सबके अंदर, ज्ञानी अज्ञानी, जो चैतन्य का तेज है या चैतन्य के जो प्रकाश है वो सबके अंदर बराबर है, मतलब समान अवस्था में। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी के अंदर ज्यादा बड़ी आत्मा है, छोटी आत्मा है, उस आत्मा में ज्यादा शक्ति है, कम शक्ति है, मतलब ऐसा कहीं नहीं है। सूर्य में ये है, चंद्रमा में कम है, अग्नि में ज्यादा है, मतलब ये चीजें नहीं है। समान भाव से स्थित है वो जो ब्रह्म है, जो चेतनमयी ज्योति है, जो चेतनमयी ज्योति है, चर और अचर सभी पदार्थों में समान भाव से स्थित है। तो फिर कहता है पूर्व पक्षी के ये विशेषता कैसे है कि जो तेज सूर्य में स्थित है, सूर्य में तो बहुत तेज है भाई, 12 बजे आप उसकी तरफ देख नहीं सकते, चंद्रमा की तरफ देख सकते हैं, सूर्य की तरफ नहीं देख सकते। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ये जो सूर्य में जो ज्यादा प्रकाश नजर आता है, चंद्रमा की वनस्पति या अग्नि की वनस्पति या किसी ज्ञानी व्यक्ति में ज्यादा तेज है, उसके चेहरे पे उसको देख के लगता कितना तेजस्वी, उसमें आया ये आसुरी संपदा का तीसरे श्लोक में जो उसका प्रभाव है दैवी संपदा का, उसमें एक शब्द तेज भी आया है शायद, इसमें है। हाँ, तेज से शुरू हुआ है वो। तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नाति मानिता भवंती संपदम देवी अभिजातस्य भारत। तो तेज जो है, ये जो देवी संपदा के लोग हैं, इनमें तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि, किसी में शत्रु भाव का ना होना, अपने में नाति मान्यता, अपने में पूज्यता के अभिमान का भाव, ये देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण। क्या उसमें तेज है? तो देवी संपदा में तेज है। देखो आसुरी संपदा में तेज नहीं। तो आत्मा या जो चैतन्यमयी ज्योति है परमात्मा की, ये चाहे देवी संपदा वाला पुरुष हो, चाहे आसुरी संपदा वाला पुरुष हो, चाहे कंस हो, चाहे रावण हो, चाहे वो कोई ऋषि मुनि हो, चैतन्यमय ज्योति का समान भाव से स्थित सबके अंदर। तो इसका उत्तर कितना बढ़िया देते हैं, मैंने अभी ध्यान दिया। वो कहते हैं जो सत्व है, जो सतोगुण है, जो सत्व है, तो जितना सतोगुण की प्रधानता होगी किसी भी मनुष्य में, यहाँ सतोगुण देखो दैवी संपदा है और रजोगुण तमोगुण आसुरी संपदा है। तो जितनी दैवी संपदा या सत्वगुण की प्रधानता होगी तो सत्वगुण निर्मल है, प्रकाशक है, निर्विकारी है।
तो निर्मल होने के कारण उसका अंतःकरण में मल नहीं होगा, बिल्कुल स्वच्छ होगा और निर्मल होगा और प्रकाश का शक्ति ज्यादा होगा, मतलब तेज प्रकाश होगा उसके अंदर। तो जो चेतनमयी ज्योति है उस परमात्मा की, तो अंतःकरण के अंदर जब उसका प्रतिबिंब पड़ेगा तो उसमें मलिनता भी नहीं है, मतलब निर्मल है, बिल्कुल भी मल नहीं है, विक्षेप नहीं है। जो विक्षेप रजोगुण में होता है, तो विक्षेप भी नहीं है और निर्मल भी है सतोगुण के कारण। कामनाएं नहीं है, कामना होंगी तो विक्षेप होगा, अशांत होगा, अशांत होगा तो हलचल होगी चित्त में। अशांत नहीं है, पूरी तरह शांत है और एकदम निर्मल है। तो जैसे जल एकदम शांत और निर्मल होता है और रज नहीं होता, उसके अंदर मिट्टी का एक कण नहीं है, इतना स्वच्छ है, पूरी तरह स्वच्छ है और निर्मल है और रुका हुआ है, हिल नहीं रहा बिल्कुल जल। तो सूर्य का प्रतिबिंब इतना स्पष्ट नजर आता है उस जल में, और जो प्रतिबिंब पड़ता है उसका एक प्रकाश निकलता है जल में। तो जल की जो तलहटी है उसमें जो रेत और पत्थर वत्थर छोटे मोटे पड़े वो पूरे स्पष्ट नजर आते हैं। तो कहते हैं सूर्य में सत्व की अधिकता के कारण स्वच्छता की अधिकता से, जो सत्व में स्वच्छता है, निर्मलता है, तो सतोगुण की स्वच्छता की अधिकता से उसमें अधिकता संभव होने के कारण ये दोष नहीं है। मतलब सूर्य के अंदर जो तेज है, जो सूर्य के अंदर प्रकाश का शक्ति है, तो चेतन मई जो ज्योति है वो सूर्य हो चाहे चंद्रमा हो, सब में समान भाव से स्थित है। लेकिन सूर्य में सत्व ज्यादा होने के कारण, स्वच्छता ज्यादा होने के कारण, निर्मलता ज्यादा होने के कारण वो जो प्रकाश है वो इतना तेज प्रतिबिंबित होता है कि सूर्य की तरफ हम आंख उठा के एक मिनट को देख नहीं सकते। तो ऐसी जो ज्ञानी व्यक्ति है जिसके अंदर सत्वगुण ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसके अंदर जो दैवी संपदा में तीसरा जो उसका प्रभाव दिखाता है, उसमें तेज शब्द शुरू करते हैं, तेज। तो इसलिए सूर्य को, तो वो पूर्व पक्षी का प्रश्न सही है। चेतनमय ज्योति तो चर और अचर सभी पदार्थों में समान भाव से स्थित है, ये विशेषता क्यों है कि तेज सूर्य में ज्यादा है? तो उदाहरण इतनी बढ़िया दिया। तो जैसे सत्वगुण बढ़ता है तो ज्ञान क्यों होता है? क्योंकि अंतःकरण, और फिर एक जगह और शायद इसके बाद ही दिया है भाई, हाँ इसी में दिया कि जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी में हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब नजर नहीं आता, लकड़ी या मान लो पत्थर हो, कास्ट हो या भित्ति, तो उसमें मुख का प्रतिबिंब नजर नहीं आता। लेकिन दर्पण हो तो उसमें एकदम नजर आ जाता, क्योंकि दर्पण स्वच्छ है, वो एकदम प्रतिबिंबित कर देता। तो ऐसे चेतनमय ज्योति हम सबके अंदर, ज्ञानी अज्ञानी, चर अचर, पशु पक्षी, सबके अंदर समान भाव से स्थित है, ये मतलब। लेकिन जहां अंतःकरण में निर्मलता, स्वच्छता, विक्षेप, आवरण, ये सब चीजें कम होती हैं, तो जो चेतनमय ज्योति है वो उसमें स्पष्ट प्रतिबिंबित होती है। और वो जो अंतःकरण में जब चेतनमय ज्योति का बहुत तेज प्रकाश पड़ता है, चूंकि बिल्कुल शांत है, इसलिए जो ज्ञानी व्यक्ति, देखो ना, कभी कोई ऐसे ऋषि महात्मा मिल जाए तो ऐसे शांत बैठे होंगे बिल्कुल एकदम, मतलब चूंकि हुआ क्या, संकल्प विकल्प, अभी जैसे मन और बुद्धि मैंने निवेश कर दी, जो बात चल रही थी, तो उनका मन और बुद्धि वो आत्म तत्व में लीन हो जाती है। तो जितनी देर में लीन हो जाती तो बैठे तो हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मन में कुछ संकल्प विकल्प नहीं है, मन पूरा शांत है। तो मन बुद्धि क्या है? अंतःकरण के पार्ट है। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण। तो अंतःकरण में इतनी असीम शांति है, इतना उस शांति के कारण चूंकि मन बुद्धि आत्मा में लीन हो गए, संकल्प विकल्प नहीं आ रहा, तो वहां विक्षेप बिल्कुल नहीं है, एकदम विचलित भाव नहीं, एकदम शांत है, कोई संकल्प नहीं आ रहा। तो चेतनमय उसका जो प्रकाश है, तो उसमें उसने उसको उदाहरण दिया है। अच्छा था कि मतलब हम जो है, तो इसलिए कहते हैं ना, सतोगुण का बढ़ोतरी होती चले जाए, रजोगुण कम होता चला जाए, तो उससे विक्षेप और ये सब काम कम हो जाते हैं, शांत होता है। फिर आगे भगवान अपने, ये उनका प्रभाव और महत्व के श्लोक है 12, 13, 14, 15 सर्वचामृति सन्निविष्टु तक। तो ये भगवान का जो प्रभाव है और भगवान का जो महत्व है। तो तीसरा प्रकरण नहीं चल रहा है, चौथा प्रकरण फिर 16वें श्लोक से 20वें श्लोक तक चलेगा।
तो इसमें 13वें में कहते हैं गावा विश्य च भूतानी धारयम हमोजसा पुष्णामी चौषधि सर्व सोमो भूत्वा रसात्मका। तो दो उदाहरण दिए, एक पृथ्वी का और एक सूर्य का, दो चंद्रमा का। तो कहते हैं देखो भगवान तो चर और अचर सब में समान भाव से स्थित है। तो आकाश की उत्पत्ति भगवान से हुई, आकाश से जल, जल से अग्नि, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो इन सब के अंदर परमात्मा या ब्रह्म जो है सर्वव्यापक है। तो पंचभूतों में भी व्यापक है, पंचभूतों में भी स्थित है, तो पृथ्वी में भी स्थित है, हर जगह, वायु में भी। तो वो कहते हैं कि जो पृथ्वी है उसमें प्रविष्ट होकर उसको जगत को धारण करने के लिए मैं पृथ्वी में प्रविष्ट हूँ। मतलब पृथ्वी जो रुकी हुई है अंतरिक्ष में, अगर देखो तो जैसे अंतरिक्ष में ग्रह हैं, ऐसी पृथ्वी घूमती रहती है अंतरिक्ष में। भाई कोई नीचे उसके आधार थोड़ी है, कोई कहीं टिकी हुई है पृथ्वी। जैसे चंद्रमा को हम नीचे से देखते हैं पृथ्वी से, तो चंद्रमा ऊपर दिखाई पड़ता है आसमान में, बड़े गोला सा नजर आता है, और सुबह इधर से उधर पहुंच गया होता। तो ऐसे पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है और अंतरिक्ष में घूम रही है, एक ग्रह है। तो उसको कोई तो है ऐसा जो रुका हुआ है। तो भगवान शंकर से कह रहे हैं कि नीचे नहीं गिरती पृथ्वी इतना भार होने के बाद। तो कहते हैं जिस बल के कारण जो भारवती पृथ्वी है नीचे नहीं गिरती और फटती भी नहीं, सारे जगत को धारण करता हूँ। तो भगवान कहे पृथ्वी में प्रविष्ट करके गामा विश्य च भूतानी, इस पृथ्वी में प्रविष्ट करके, गामा गाम मतलब पृथ्वी में, आविश्य मतलब प्रविष्ट होकर, ओजसा अपनी शक्ति से भूतानी धारयामी समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ। इसमें जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जिसके कारण हम पृथ्वी पर टिके हुए हैं, ऊपर को नहीं उड़ते, वो गाम गुरुत्वाकर्षण शक्ति भगवान कहते हैं मेरी शक्ति है। मतलब शक्ति रूप में तो सारी शक्ति भगवान कहते हैं हमारे अंदर, जो बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, चलने फिरने की शक्ति, सारी शक्ति परमात्मा की। वो कहते हैं कि इस पृथ्वी में जो धारण करने की शक्ति है समस्त प्राणियों को, वो मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर पृथ्वी को धारण करता हूँ। और मैं ही रस रूप रसात्मक पुष्णामी चौषधि सर्वा, औषधि कहा थे कुछ, सोमो भूत्वा रसात्मका। जो चंद्रमा है उसका जो शुक्ल पक्ष में जो अमृत से औषधि और वनस्पति ये पोषित होती है। राम सुखदास जी लिखते हैं कि शुक्ल पक्ष में पोषित होती हैं और कृष्ण पक्ष में शोषित होती है, मतलब सोखता है, और कृष्ण पक्ष में अमृत से उन्हें पोषित करता है। तो कहते हैं पुष्णायु चौषधि सर्वो सोमो भूत्वा रसा। तो चंद्रमा में दो शक्तियां, प्रकाश का शक्ति और पोषण शक्ति। एक प्रकाश और एक वो पोषण करता है वनस्पतियों का, औषधि का, शीतलता, और उसमें से जो रात्रि में जो उसका शुक्ल पक्ष में जो अमृत सा कहते हैं वो निकलता है, जो उसकी, तो उसको कहते हैं वो अपने प्रभाव का। तो उससे भगवान कहते हैं कि मैं ही रस रूप में चंद्रमा होकर समस्त औषधियों को पुष्ट करता हूँ। पुष्णाई पोषक शक्ति मेरे अंदर ही। तो कहते हैं औषधि जितनी है, गेहूं चना आदि जो अन्न है, तो चंद्रमा के द्वारा पुष्ट हुए अन्न का भोजन करने से मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त प्राणी पुष्टि प्राप्त करते हैं। औषधियों में, वनस्पतियों में शरीर को पुष्ट करने की जो शक्ति है वो चंद्रमा से आती है। चंद्रमा की वो पोषण शक्ति भी उसकी अपनी ना होकर भगवान की है। तो भगवान ही चंद्रमा को निमित्त बनाकर सबका पोषण करते हैं। तो निमित्त चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा के अंदर जो शक्ति है, पोषण शक्ति, भगवान कहते हैं वो मेरी है। तो भगवान चंद्रमा के माध्यम से सारी औषधि और वनस्पतियों को पोषण करते हैं, उनका पोषण करते हैं। उस वनस्पति औषधि का हम सेवन करते हैं और हम उससे, हमारे अंदर भी वो शक्ति आती है। और एक जगह कहते हैं कि जो चंद्रमा है, ये चंद्रमंडल की बात हो रही है, जो दिखाई पड़ता है आसमान में, इसको चंद्रमंडल कहते हैं। और एक चंद्रलोक है जो सूर्य से ऊपर है। उस चंद्रलोक से जो पोषण शक्ति है चंद्रमंडल में आती है, और चंद्रमंडल से औषधि वनस्पति में आती है। तो चंद्रलोक अलग है, चंद्रमंडल अलग है। जिसको कहते हैं कि जो कृष्ण शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग जो है, तो कृष्ण मार्ग में वो चंद्रलोक तक पहुंचता है। चंद्रलोक से वो स्वर्ग वाला है रास्ता, जिसमें रात्रि से कृष्ण पक्ष से दक्षिणायन,
और दक्षिणा से होता हुआ चंद्रलोक, और चंद्रलोक से वो देवताओं का भोजन बनता है, और फिर अपना पूर्ण क्षीण होने तक वहां रहता है, और फिर उसके बाद वो चंद्रलोक है। ये चंद्र मंडल है जो कहते हैं दिखाई पड़ता है, ये चंद्र मंडल बोलते हैं इसको। वो चंद्रलोक है, पृथ्वी के बहुत नजदीक है, और वो सूर्य से भी ऊपर है। तो चंद्रलोक और चंद्रमंडल दोनों है। तो यह सोम जो पद है वो चंद्रलोक का वाचक है, चंद्रमंडल का नहीं। नेत्रों से जो हमें दिखता है वो चंद्रमंडल है, और चंद्रमंडल से भी ऊपर चंद्रलोक है। तो उसको चंद्रमा के प्रकाश में साथ साथ अमृत वर्षा की शक्ति भी है। वो अमृत पहले चंद्रलोक से चंद्रमंडल में आता है, फिर चंद्रमंडल से भूमंडल पर आता है। तो मंडल मंडल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर ये कहावत ना, अणु अणियाम सूक्ष्म मरिया, जितना अणु होगा उतना ही वो विस्तृत होगा। इसी प्रकार जितना वो स्वच्छ होगा उतना ही वो चमकीला होगा। जितना स्वच्छ होगा उतना ही चमकीला। तो कहते हैं सूर्य में, हाँ अच्छा सूर्य में वैसे भी देखो ना तो हमेशा वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। मतलब प्रकाश का शक्ति इतनी ज्यादा है कि वो अंधकार है ही नहीं। प्रकाश जहाँ वो अंधकार नहीं होता। ज्ञान का भंडार है। तो सत्व की अधिकता के कारण वह ज्ञान और प्रकाश दोनों है। तो इसलिए जो चेतन वही वो है, तेज है, वह ज्यादा प्रकाशित होता है। तो इसलिए सत्व। मैं एक बार ट्रेन से जा रहा था, बाया ये कतर होकर जाती है, तो नहीं सॉरी, यहाँ से सवेरे वो एयर इंडिया चलती है। एयर इंडिया सवेरे 5:30 बजे बैठा। मैंने क्या चमत्कार देखा महाराज, 27.5 घंटे का दिन देखा। मतलब जहाँ अमेरिका उतरा लॉस एंजल्स, तो उस टाइम 4:30 बज रहे थे, और 5:30 बजे में चला, और 4:30 बजे और 2-3 घंटे हो रह गए, तो 27 घंटे का दिन देखा। और सूर्य को उगते हुए थोड़ा सा, जैसे थोड़ा सा झपका तो नीचे जा रहा है, और फिर उग रहा है, फिर दिन हो रहा है। ये चमत्कार देखा, वो अलग ही नजारा था। सूर्य को कहीं रात नहीं आई कहीं रास्ते में। हाँ, रास्ते मतलब ऐसा शाम हो रही है, फिर सवेरा हो रहा है। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा नीचे को जा रहा है सूर्य, और फिर ऊपर को आ रहा है। तब तक वो और आगे निकल गया होगा, वहाँ फिर दिन निकल गया होगा। ये ऐसा चमत्कार देखा हमारा। वो 27 घंटे का दिन। ठीक है, बहुत बढ़िया। जितना स्वच्छ होगा उतना ही वो चमकीला होगा। तो स्वच्छ का मतलब सत्व की बढ़ोतरी। हाँ, सात्विक। बहुत बढ़िया। इसलिए कहते थे कि जो चौहा गए थे ना मंडो उसमें आसमान में, जो ये गए थे ना, जो 5-10 दिन रुके थे अंतरिक्ष में, तो वह कहते थे पृथ्वी का चक्कर लगाता था। तो पृथ्वी का चक्कर लगाता था, उनका जो यान है वो घूमता रहता था, पृथ्वी का एक राउंड लगाता था। 18 घंटे में या 24 घंटे में ऐसा कोई चक्कर लगाता। कारण उतनी देर में ये एक चक्कर जब पृथ्वी का लगाता तो उसमें पता नहीं इतनी बार हमने सूर्य को उगते हुए देखते थे। एक चक्कर में इतनी बार सूर्य उदय हो जाता था। इतनी तेज वो घूमता था कि रात्रि जो निकल गई और फिर वो सूर्य उदय हो गया। तो 18 बार या कुछ कहते थे कि इतनी बार में हमने सूर्य को देखते थे कि सूर्य उदय हो रहा, उदय होता हुआ सूर्य। तो पृथ्वी की परिक्रमा करते। एक से एक ताज्जुब की बात तो है ही। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। भजन सुनाई छोटा सा आवा माता जी। आज ललिता जी सुनाएंगी भजन। अच्छा।
हैं भी हैं ललिता माता जी, अच्छा है। हाँ ललिता माता जी शुरू करिए। सभी को सादर नमन। जय श्री कृष्ण। करुणा भरी तुम्हारी नजरें तो करुणा भरी तुम्हारी नजरें तो जन्मों पास से करुणा भरी तुम्हारी नजरें तो माया के इस जगत से मन मेरा पुलिस वाले जब वो चले गए तब हम खड़े थे, तब खड़े नहीं थे। जिसके जब वो चले गए तब खड़े थे बाबू। नजरों से गिर गया अब तक गया हमारा खुद मेरी करुणा भरी बिहारी नजरें टूटी तेरा 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 रहूंगा मैं इत्मीनान जब तुम्ही हो किससे कहूँगा मैं तो क्या करें तेरा नाम जिसकी लिंग सारे इशारा तो कीजिए करुणा भरी बिहारी नजरें तो कीजिए मेरी एक ही तमन्ना और आखिरी यही रज रज में रज हो जाऊं अभिलाष है यही बावरे की विनती जरा गौर कीजिए यही दासी की है विनती जरा गौर कीजिए करुणा भरी बिहारी नजरें तो कीजिए जन्मों करुणा भरी बिहारी नजरें तो कीजिए नजरें तो कीजिए शिवा के बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। बहुत ढूंढा मैंने।